हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। आज मैं बात करूंगा अपने प्रोग्राम में कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमारस्वामी की। जी हां, कुमारस्वामी का ये बयान जो सामने आया है वो बयान उनके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। देखिए, भले ही आप जीतते हैं लेकिन कहीं ना कहीं श्रेय तो जनता का जाता है। जनता ने आपको जितवाया है तो, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं जनता के आशीर्वाद से नहीं बल्कि कांग्रेस की बदौलत सीएम बना हूं। ये कहना है कुमारस्वामी का। यानी कि जिस तरह से उन्होंने जनता को नकार दिया है और कहा कि यानी कि जितने वोट अगर जेडीएस को मिले हैं तो जाहिर सी बात है जनता ने ही वोट किया है, और जिस तरह से आपने जनता को नकार दिया तो ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि इससे एक अलग छवि जाएगी और साथ ही साथ कुमारस्वामी पर जो भरोसा जनता जता रही है वो भरोसा भी जताना बंद कर देगी। रिपोर्ट्स की तरफ मैं रुख करता हूं। 23 मई को कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस गठबंधन की सरकार बनी थी, लेकिन 4 दिन बाद भी मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के भीतर सरकार को लेकर वह आत्मविश्वास नहीं दिखाई दे रहा जो एक स्वतंत्र सरकार के मुख्यमंत्री में दिखाई देता है। कुमारस्वामी प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली में वह मंत्रिमंडल को लेकर कांग्रेस आला कमान से भी जो है मुलाकात की। दिल्ली रवाना होने से पहले कुमारस्वामी ने कहा उनकी सरकार एक स्वतंत्र सरकार नहीं है। तो क्या कांग्रेस से जो गठबंधन किया है उस गठबंधन से वो खुश नहीं है, या फिर ये कह सकते हैं कि कांग्रेस और जेडीएस में अब दरार आ सकती है, यानी कि दोनों अब अलग हो सकते हैं। जी हाँ, इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि खुद कुमारस्वामी ने इस बात को कह दिया है कि उनकी सरकार एक स्वतंत्र सरकार नहीं है और वो कहीं ना कहीं खुश भी नजर नहीं आ रहे, क्योंकि जब कोई सीएम बनता है किसी राज्य का तो उसके चेहरे पर एक अलग खुशी होती है, एक अलग भाव देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर कुमारस्वामी के साथ कुछ और ही है। जी हाँ, कुमारस्वामी जिस तरह से नाखुश नजर आ रहे हैं उससे ये लगता है कि वाकई में कुमारस्वामी कुछ नाखुश नजर आ रहे हैं, और हो सकता है कि क्या जो गठबंधन क्या है दोनों पार्टी ने, ये गठबंधन टूट जाए। रिपोर्ट्स की तरफ रुख करता हूं। अपनी बातचीत में कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा वह यहाँ जनादेश के कारण नहीं है। उन्होंने कहा मैंने राज्य की जनता से स्पष्ट जनादेश की अपील की थी, लेकिन अब मैं यहाँ कांग्रेस की वजह से हूँ और इसके लिए मैं कांग्रेस का ऋणी हूँ। मैं यहाँ कर्नाटक की 6 करोड़ की जनता का जनादेश की वजह से नहीं हूँ। किस तरह से बात कर रहे हैं कुमारस्वामी, ये उनके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। जनता उन पर विश्वास जता रही थी लेकिन जनता का विश्वास तोड़ दिया उन्होंने कहा कुछ लोग कह रहे हैं कि मैंने किसी भी दल के सहयोग लेने के लिए मना किया था, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं राजनीति की कुछ अपनी मजबूरियां होती हैं। राजनीति के जानकार बताते हैं कि कुमारस्वामी के चेहरे पर गठबंधन का दबाव साफ देखा जा सकता है। वह मुख्यमंत्री तो बन गए लेकिन प्रदेश का शीर्ष पद पाकर भी खुश नहीं है। यानी कि उनके हाथ में लड्डू तो है और दोनों हाथों में लड्डू है देशी घी के, लेकिन वो लड्डू नहीं खा पा रहे हैं, और लड्डू अगर कह सकते हैं खाने के बाद भी उन्हें उसमें स्वाद नजर नहीं आ रहा है। जैसे कि मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, पद भी मिल गया है मुख्यमंत्री का, राज्य के मुख्यमंत्री, लेकिन वो बात अंदर से निकल कर नहीं आ रही जो एक मुख्यमंत्री के चेहरे पर नजर आती। चेहरे पर कुछ और ही भाव नजर आ रहा है कुमारस्वामी के। कुमारस्वामी ने कहा था कि वो गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन आखिरकार उन्होंने कहा कि कुछ मजबूरियां होती हैं, राजनीति में भी कुछ मजबूरियां होती हैं और इन मजबूरियों में आकर कदम उठाना पड़ता है। ये कहना है कुमारस्वामी का। देखिए, हम बार बार इसी और इशारा कर रहे हैं कि हो सकता है कांग्रेस और जेडीएस का गठबंधन टूट जाए, कुछ वक्त तक ही इनका गठबंधन रहे, और हो सकता है कि कुमारस्वामी जो है गठबंधन तोड़ दें या कांग्रेस गठबंधन तोड़ दे। रिपोर्ट्स की तरफ रुख करता हूं। उनके मन में कहीं ना कहीं सबसे छोटी पार्टी होने की टीस है। कुछ जानकार बताते हैं खुद अपनी ही पार्टी और कांग्रेस के दबाव के कारण वह मंत्रिमंडल पर कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। जानकारों का मानना है कि मुख्यमंत्री पर इस तरह का दबाव एक लंबे शासन के लिए अच्छे संकेत नहीं है। अभी चुनाव हुए हैं, अभी उन्होंने सत्ता संभाली है और अभी से दबाव, तो आगे क्या होगा? अभी तो उन्हें 4 साल और रहने हैं। जी हाँ, अभी तो उन्हें काफी साल रहने हैं, 4 साल और रहने हैं, और ऐसे में अभी से ही कुमारस्वामी डर गए हैं, कुमारस्वामी घबरा गए हैं, कुमारस्वामी की बेचैनियां बढ़ गई हैं। तो वाकई में जिस तरह से कुमारस्वामी लड्डू खाने के बाद भी उन्हें मीठे का एहसास नहीं हो रहा है, तो ये नजर आता है कि ये लड्डू कहीं कड़वाहट में ना बदल जाए।
जिस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के चेहरे पर खुशी देखने को मिली थी, जिस तरह से कांग्रेस नेताओं ने जमकर पार्टी दफ्तर के बाहर ढोल नगाड़े बजाए, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई, अपने नेताओं के साथ जमकर जश्न मनाया, और ये जश्न कहीं खराब ना हो जाए इस बात का भी डर कांग्रेस को सता रहा है। वहीं कुमार स्वामी की अगर मैं बात करता हूं, अगर कुमार स्वामी ने यह गठबंधन तोड़ दिया तो वाकई में कांग्रेस की बहुत बड़ी यहाँ पर फजीहत होगी, और कांग्रेस को जो है कह सकते हैं कि अपनी मिट्टी बचाने के लिए बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से कुमार स्वामी ने कहा कि वो खुश नहीं है और उनके चेहरे पर वो भाव भी नज़र नहीं आ रहा है, तो इससे नज़र आता है कि वाकई में कुमार स्वामी हो सकता है कि वो गठबंधन तोड़ दें। देखिए, जैसा कि देखने को मिला है, बता दें कर्नाटक में 222 सीटों पर 12 मई को वोट डाले गए थे। जैसे आपको बता दूं कि कर्नाटक में कुल 224 सीटें हैं, लेकिन 222 पर ही वोट डाले गए थे। और 15 मई को आए रिजल्ट में 104 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ा दल बनकर सामने आए। कांग्रेस ने 78 सीटों पर विजय हासिल की और कुमार स्वामी के जनता दल यानी कि जेडीएस को 38 सीटें मिली। एक उनके सहयोगी बीएसपी के खाते में आई। मतगणना के दिन सीटों के रुझान के दौरान ही सत्ता हाथ से निकली देख कांग्रेस ने बिना शर्त जेडीएस को समर्थन देने की घोषणा कर दी थी। चुनावी नतीजों के बाद भी राज्य में कई दिनों तक राजनीतिक ड्रामा चलता रहा। जी हाँ, कर्नाटक का नाटक आपने भी देखा होगा, किस तरह से नाटक चलता रहा। जो कांग्रेस थे वो अपने विधायकों को छुपा ले रही थी, जेडीएस अपने विधायकों को छुपा रही थी, और उन्हीं विधायकों को खरीदने के लिए बीजेपी की तरफ से बड़ा ऑफर किया जा रहा था। लेकिन आखिरकार कुछ भी सही नहीं हुआ और बीजेपी जैसा चाह रही थी ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, और आखिरकार कांग्रेस और जेडीएस के गठबंधन ने मिलकर सरकार बना ली। राज्यपाल ने देखिए सबसे बड़ा दल होने के नाते बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिया, और बीएस येदियुरप्पा ने भी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी। लेकिन इस बीच कांग्रेस ने राज्यपाल के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट की अगर मैं बात करता हूं तो सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की अपील पर बीजेपी को बहुमत साबित करने के समय में कटौती कर दी। इस तरह कोर्ट द्वारा तय की गई समय सीमा में बीजेपी बहुमत हासिल नहीं कर पाई और येदियुरप्पा ने बहुमत साबित करने से पहले ही इस्तीफा दे दिया। इसके बाद राज्यपाल ने कांग्रेस जेडीएस गठबंधन को सरकार बनाने का मौका दिया। 25 मई को गठबंधन सरकार ने बहुमत भी साबित कर दिया, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल पर एक राय नहीं बन सकी। और जिस तरह से आपको मैं बता दूं कि बीजेपी ने काफ़ी दांव चला, काफ़ी कुछ करने की कोशिश की, पूरी कोशिश की कर्नाटक में सरकार बनाई जाए, लेकिन आखिरकार नहीं हो पाया। और जिस तरह से देखने को मिला कि जो करोड़ों रुपए की पेशकश बीजेपी की तरफ से की जा रही थी, उन पेशकश को भी जो कह सकते हैं नेता थे उन्होंने ठुकरा दिया, विधायकों ने ठुकरा दिया। और ऐसे में देखिए अब सबसे बड़ी बात तो है कि जिस तरह से कुमार स्वामी की मैं बात कर रहा हूँ, कुमार स्वामी बिल्कुल नाखुश नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो देखिए ये है कि कुमार स्वामी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि उन्होंने गठबंधन किया है। भले ही गठबंधन कर लिया हो और फटाफट बात की होगी हम गठबंधन करेंगे, लेकिन गठबंधन करने के बाद भी कुमार स्वामी के चेहरे पर वो खुशी नज़र नहीं आ रही जो होनी चाहिए। और देखिए सबसे बड़ी जो फजीहत हुई है वो येदियुरप्पा की हुई है। जी हाँ, पहले तो आप बहुमत साबित नहीं कर पाए और उससे पहले आपने फटाफट और फौरन सीएम पद की शपथ भी ले ली, और आखिरकार आपको आना उसी रास्ते पर पड़ा जहां से आप चले थे, यानी कि फ्लोर टेस्ट के दौरान बहुमत साबित नहीं कर पाए येदियुरप्पा, और इसलिए जो है उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो देखिए वाकई में ये बात बहुत हैरान कर देने वाली थी कि येदियुरप्पा ने बहुमत साबित करने से पहले सीएम पद की शपथ भी ले ली और जो है सीएम की कुर्सी पर बैठे और बाकायदा वो फैसले लेने लग गए थे कि इस तरह का वो फैसला करेंगे, और तमाम तरह की उन्होंने बातें सोच रखी थी। लेकिन जिस तरह से बीजेपी रणनीति बना रही थी, अमित शाह की रणनीति जो थी, पीएम मोदी की रणनीति थी, सब धरी की धरी रह गई और आखिरकार हुआ वही जिसका जो है कह सकते हैं कि अनुमान किसी को भी नहीं हुआ था। और जिस तरह से कांग्रेस और जेडीएस के गठबंधन ने मिलकर कमाल किया और सरकार बनाई, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह से मोदी लहर हर जगह काम नहीं करती, और ये भी हम कह सकते हैं कि मोदी लहर अफ्रीकी
बढ़ती जा रही है। जी हाँ, ये भी हम कह सकते हैं। और आपको मैं यहाँ पर बता दूं, अगर मैं कुमार स्वामी की बार बार बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुमार स्वामी ने लड्डू तो खा लिया है, लेकिन लड्डू का स्वाद उन्हें नहीं आ रहा है। उनके स्वाद में कड़वाहट देखने को मिल रही है। तो कहीं ये कड़वाहट ज़्यादा ना बढ़ जाए और कहीं गठबंधन टूट ना जाए, और उसका बड़ा फायदा बीजेपी उठा सकती है। देखते हैं क्या होगा। बहरहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।